दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो है आत्मसम्मान। साथियों, नारी एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को भी सिर ऊंचा करके जीना सिखाती है। साथियों, अगर महिलाएं अपने मूल्यों को जान जाए तो वो ना ही किसी के सामने झुक सकती है, ना ही वो अपना कुछ भी कार्य करने के लिए पीछे हट सकती है। आज हम बात करेंगे, हमारे बीच है एक ऐसी शख्सियत जो कई महिलाओं को जीना सिखाई है, जो है डॉक्टर बिन्नी दीदी। आइए मिलते हैं उनसे। दीदी, ओम शांति। स्वागत है दीदी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। दीदी, जैसे कि हमने जाना है कि आप बहुत सारे जगह गई हुई हैं और बहुत सारे महिलाओं को, जैसे बोलना चाहिए, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर आप क्लास भी कराती हैं और बहुत सारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे ही आज मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आत्मसम्मान क्या है, क्या अर्थ है इसका? आत्मसम्मान जो है वो वास्तव में महिलाओं का आभूषण कहूँगी। कि कहते हैं, महिला कहती है कि मैं जमीन पर चलती हूँ, आसमान मेरा है, रोक के देख ले तो किसी की हिम्मत, क्योंकि स्वाभिमान ही मेरा मान है, मेरी पहचान है। वाह, बहुत अच्छा दीदी। तो स्वाभिमान जो है आज के समय में, जो आधुनिकता में अगर हम देखते हैं कि महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, तो उस समय सम्मान का, एक स्वाभिमान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ हो जाता है स्वमान, स्व अभिमान। मतलब जिसमें ईगो नहीं कहें, लेकिन दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि जब महिलाएं अपने अधिकारों, अपनी मूल्यों के प्रति, अपने मान के प्रति जब वो सजग रहती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चैलेंजिंग समय में, आपदाओं में, परीक्षाओं में, जब वास्तव में उसे थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उस समय भी अगर महिलाएं अपना स्वाभिमान रखती हैं, मान रखती हैं, तो वो एक यूनिवर्सल मीनिंग हो जाता है महिलाओं के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में, कि स्वाभिमान जो है उसके साथ जीना वास्तव में देखा जाए तो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। लेकिन मैं समझती हूँ आज आप इस पोजीशन में हैं तो ज़रूर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रश्न उठा होगा, या लोगों के मानसिकता ऐसी रही होगी कि एक नारी होके कैसे मतलब करेगी, क्या करेगी। बहुत सारे डाउट्स भी हुए होंगे, प्लस उनको चिंता भी हुई होगी, और मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न उनके मन में आया होगा। लेकिन आप कैसे उनको फेस करके, अपना आत्मसम्मान रख के आप इधर तक आई हैं? जी, मैंने अपने निजी जीवन में देखा, क्योंकि हम बहुत छोटी आयु में ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गए जी। और उसके बाद जो हमारी जर्नी शुरू हुई, तो उसमें जो आध्यात्मिक मूल्य हमने संस्था के द्वारा प्राप्त किए, हमारे बड़ों ने, हमारे चीफ के, उनके जीवन से जब हमने बहुत कुछ सीखा कि परीक्षाएं आएंगी, चैलेंजिंग आएंगे, ये हमने सुना, तो एक तरह से तो तैयार हमें वहाँ पर हेडक्वार्टर माउंट आबू में रहते हुए एक बहुत नज़दीक से सुनने को मिला। लेकिन जब हम एक ऐसे फील्ड में आए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं अपनी हायर एजुकेशन ले रही थी और हम इस जीवन में थे और हम आध्यात्मिकता का, मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए, तो वो हमें कई बार ऐसे सुनने के लिए कमेंट मिलता था कि भाई आप क्या समझते हैं, आप कैसे ये जीवन जी पाएंगे, आपको नहीं पता, ये बहुत मुश्किल है। ये प्रश्न हमें एक जगह से नहीं, हमारे अपने परिवार के रिश्तेदारों से भी ये सुनने को मिलता था। उनको ये भी लगता था कि ये हमारा निर्णय गलत है। इस तरह की बातें भी होती थी। लेकिन हमने ये देखा कि हम अपने मेडिटेशन, आध्यात्मिकता का जो हमने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, उसमें उन्हें फेस करने में मौका मिला। जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरे बहुत छोटे बचपन से ही मुझे ये मन के अंदर एक संकल्प था, जिसे कहें कि मैं हमारी भारतीय सेनाओं का जो फोर्सेस हैं, उनके परिवारों की मैं सेवा करूं।
तो शुरुआत में है इतना, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब ये जर्नी शुरू हुई तो जब मैं जाती थी तो मैं एक ही महिला होती थी जो उनको, हमारे देश के जवानों को या पुलिस को या उनको एड्रेस करती थी। तो भी शुरुआत में ऐसा मतलब लगता था कि ये क्या बताएंगी, मतलब उस रोल को उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता था, क्योंकि वो इसको एक बहुत ऐसे लेके चलते थे कि भाई ये क्या बताएंगे, ये क्या हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि हमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखा और हमें ये लगने लगा कि नहीं, एक तरह से मैंने बहुत सारे जीवन में अनुभव किए अपनी एजुकेशन के दौरान। जैसे मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आई थी जब मैं अपना डॉक्टरेट पीएचडी कर रही थी। तो जब मैं अपना प्रपोजल सबमिट कर रही थी तो उस समय इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके मुझे ये कहा कि आप तो इसमें कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे कि हमें उन्होंने ये थोड़ा सा, मैंने ऐसा समझा कि उन्होंने हमें पहचाना नहीं कि क्या नारी महिला ये कार्य शोध का नहीं कर सकती, या वो महिलाओं, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट रहा उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे फाउंडर ने महिलाओं को आगे रख के विश्व के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो वो बोल रहे थे आप ये सब नहीं ले सकते हैं, आप इसको कोट नहीं कर सकते हैं। तो उस समय मेरे लिए चैलेंज था, तो मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखा। और फिर वैसे भी कुछ ना कुछ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको वो जवाब देना चाहूँगी कि चैलेंजेस आए, हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आते परीक्षाओं के रूप में, लेकिन मैंने मन में हमेशा एक दृढ़ संकल्प रखा कि मुझे रुकना नहीं है। बहुत अच्छा। आई डोंट वांट टू स्टॉप। मैं आगे बढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ती रही और मैंने ये देखा कि मुझे आगे बढ़ने का ये जो संकल्प था, इसमें जो है हमारे जीवन मूल्य, आध्यात्मिक मूल्यों ने हमें बहुत मदद की। बहुत अच्छा अनुभव दीदी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि आपके लिए ऐसे कौन सी महिला प्रेरणा स्रोत रही है जिसको देख के आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? मेरे जीवन में 3 महिलाओं का बहुत योगदान रहा जिनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिली। पहले हमारी दादी प्रकाशमणि जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दूसरा डॉक्टर किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, और तीसरा मदर टेरेसा। तो ये तीनों ही महिलाएं और इनका अपना इतिहास है, इन्होंने अपना नाम बनाया। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, इनमें से 2 में तो मैं बहुत उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके साथ रही हूँ कई स्थानों पर। जैसे दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से मुख्यालय में रहते हुए जब हम छोटे आए थे तो मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने दादी जी को बहुत नज़दीक से देखा कि उनके सामने इतने से सारे चैलेंजेस आते रहे। कभी कभी कुछ लोग उनसे पूरा आदर से बात नहीं कर, वो गुस्से में भी आके बात करते थे। तो मैंने देखा दादी जी का बिल्कुल भी उस समय दादी जी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता था। वो खुद उनको उस तरह से जवाब नहीं देती थी, लेकिन उनके अंदर जैसे कि बहुत आदर से उनसे कम्युनिकेशन करना और एक महिला होते हुए इतने उच्च स्तर तक संस्था को ले जाना, इस लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने देखी। और किरण बेदी के साथ मैं बहुत जगह रही, क्योंकि मेरा फोर्सेस में जब जाना हुआ तो किरण बेदी मेरे साथ लद्दाख में थी, हम कुछ दिन साथ में रहे। तो मैं एक उनका उदाहरण देना चाहती हूँ। वैसे मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट उनके जीवन में, और वो निडर, मतलब वो डरती नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि जब मेरे जीवन में सत्यता है और मैं मतलब अच्छे कार्य के लिए मैं लड़ती हूँ, मैं देश में अगर मैं कुछ लाना चाहती हूँ या मुझे जो लगता है ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए वो आवाज़ अपनी ऊपर बुलंद करती थी। तो मैं एक उनके साथ जब लेह लद्दाख में थी तो मैंने देखा कि जब मुझे फोर्सेस में एड्रेस करने के लिए, लद्दाख तो इतना हाइट पर है और वहाँ क्लाइमेट भी ऐसा रहता है, बहुत 0 डिग्री से भी नीचे जाता है।
तो वहाँ पर सीआरपीएफ ने जब मुझे निमंत्रण दिया उनके परिवारों से मिलने के लिए कि आप आइए और उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो देश की कहाँ पर वो किस किस जगह पर वो सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो किरण बेदी को जब पता चला तो उन्होंने मुझे आगे बढ़कर कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो मैंने ये सीखा उनसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बुला रहा है, कोई निमंत्रण दे रहा तभी आपको, शी वेंट आउट ऑफ द वे। तो मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस बात का कि बहुत स्थानों पर, बहुत बातों में, सर्कमस्टांसेस में हमें आउट ऑफ वे जाना चाहिए मदद करने के लिए। सेम मदर टेरेसा के जीवन से कि वो कैसे मतलब जाती थी, दीन दुखियों के पास जाती थी, उनका मदद करती थी। तो वो एक उनका जीवन एक अलग ही प्रकार का, मैंने उनसे सेवा की भावना सीखी कि अगर सेवा करनी है तो उनको देखिए। तो ये तीनों ही महिलाओं ने मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा दी और देते रहेंगे। बहुत अच्छा दीदी। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं और बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आती हैं उनके सामने, लेकिन वो अपना आत्मसम्मान को दबा के वहाँ पे वो चुप रहती है। तो इसको कैसे मेंटेन करें और इसको कैसे मजबूत बनाएं? जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि चाहे कितनी भी महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं या आधुनिक हो गई हैं, कुछ भी कहें, लेकिन महिलाएं जो हैं, जो खासकर जो हाउसवाइफ्स को पहले अगर हम लें तो उनको बहुत दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि महिला चाहे कितना भी काम कर लेती है, या एक तरफ वो बच्चों का ध्यान रखती है, फिर उनके पति जो हैं वो आते हैं, उनका वर्कलोड, उनके लिए भी सब कुछ करना, रिश्तेदारों के लिए भी करना होता है। तो ये सब करते हुए भी महिला जो है वो सहन ज़्यादा करती है। वो उनके लिए ऐसा समझा जाता है कि उनको घर का काम भी करना है और उनको बच्चों की भी संभाल करनी है, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। और जब पति ऑफिस में, उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है, उनकी सब बातों का, घर के बुजुर्गों का भी ध्यान, ये सब करते हुए भी महिलाओं को उनके कार्यों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। अगर वो कुछ नहीं तो उनको ये कहेंगे कि तुमको ये करना नहीं आता है या तुम ये करना नहीं चाहती हो, या मतलब उनके लिए जल्दी से ये अप्रिशिएट तो सामने वाला करेगा, पर हम खुद अपने आप को कैसे मेंटेन रखेंगे? ये सब बोलना चाहिए, इतना कुछ हमें बोल रहे हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें? बिल्कुल, ये मेंटेन रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय के अनुसार जो परिस्थितियां हैं आज कल की वर्किंग वुमेन ऑफिसेज में भी उनकी क्षमता को कम आंका जाता है। तो अगर वही कार्य एक महिला करती है और एक दूसरा ऑफिसर, तो कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि अगर इसमें हम ये कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, यानी अगर पुरुष है तो उनको जल्दी से प्रमोट करेंगे और महिलाएं वही, क्योंकि उनको लगता है ये सब करने की उसमें क्षमता नहीं। मैं बहुत सारी महिलाओं से सुनी हूँ कि वो जॉब करती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरुषों को आगे किया जाता है। तो उस समय वो ये बताई कि हमें ये सोच के पीछे कर दिया वो महिला ने कि ये है तो महिला है तो ये घर का भी ध्यान रखेगी, फिर इधर सब करेगी, और ये पुरुष है वो सिर्फ काम का ही, मतलब काम में ही फोकस रहेगा, इसीलिए महिलाओं को पीछे कर देते हैं। तो ये वो बहन ने सुनाया था। तब क्या करना चाहिए? जी, क्योंकि ये आम समस्या है, आम क्वेश्चन है, तभी तो हमारा जो विषय है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो उसमें 3-4 बातें बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात ये है कि महिलाओं को अपनी एक सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए। एक उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है जिसमें उनका अपमान हो रहा है या कुछ ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जो रिस्पेक्ट के, नहीं तो महिला चुप ना रहे। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी बात भी रिस्पेक्ट से कहे, समय देखकर जो भी व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है उनको अवश्य उनको बताना चाहिए, इसमें उनको चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महिला कभी भी अपनी क्षमताओं को कम ना के, उनके अंदर कई गुण हैं। हमने देखा महिलाएं
न केवल भोजन अच्छा बनाती हैं लेकिन उनके अंदर बाकी की भी बहुत सारी क्वालिटी है, कढ़ाई करना, बुनना, या बच्चों के प्रति वो कैसे उनको हर चीज़ के लिए तैयार करती हैं। और उनके अंदर परमात्मा ने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दे दी हैं, जैसे सहनशीलता है, या वो कई चीज़ों को अपने में समा लेती, बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो अपने अंदर ले लेती है, लेकिन वो परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताती, अंदर ही अंदर वो टॉलरेट करती रहती हैं। तो उससे कई बार उनकी हेल्थ पर भी जो है असर पड़ता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि उनको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात है सेल्फ केयर, जिसको मैं ये कहूँगी कि सेल्फ केयर में वो इन सब बातों के लिए अपने आप को, अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो हेल्थ केयर वो ऐसे ही हमने देखा है कि महिलाएं बहुत लंबे समय तक अपनी बीमारी भी नहीं बताती। ऐसा समय आएगा वो खुद अपने आप ही अपने ऊपर ही लेती चली जाती हैं, और जाके जब बाद में पता चलता है कि ये तकलीफ है, ये हमने महिलाओं में आम देखा है। और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहें। इसमें महिलाओं को ये सोचना चाहिए, जैसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लें तो वो समझे कि मैं नारी नहीं, मैं शक्ति हूँ। मेरे अंदर परमात्मा ने इस संसार में भेजा है, तो मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो अगर वो दृढ़ता ले लेती है और उसमें कमज़ोर नहीं होती है, तो वो बहुत सारी बातों में मेंटेन कर सकती। जैसे वो अपनी हॉबीज़ जो उनके अंदर बहुत विशेषता है, उनको कभी दबाए नहीं, चाहे वो कुछ लिखने की हो, सिंगिंग की हो, कुछ गार्डनिंग, कुछ भी ऐसी हॉबी है। तो कभी कभी महिलाओं को समय ही नहीं मिलता है, तो वो अवश्य ही अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में महिलाओं को मेडिटेशन और ध्यान भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी क्योंकि वो हेल्थ के लिए, जो हमने अपने जीवन में देखा है कि ऐसी परीक्षाओं को, चैलेंजेस और सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बनाए रखने के लिए मेडिटेशन जो है वो सेल्फ केयर की तरह काम करता है। दीदी, जैसे आपने मेडिटेशन शब्द यूज़ किया, तो क्या है ये मेडिटेशन? 2 मिनट में आप या 2 लाइन में इसको बता सकते हैं, जो महिला रोज कर सकें, हमारी महिलाएं? जैसे कि महिलाएं ज़्यादातर ये कहती हैं कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो सुबह से ही इतना व्यस्त हो जाती है घर के कारोबार में, बच्चों के लिए, पति के लिए, सब कुछ करते करते वो कहती समय नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी महिलाओं से मिलती हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ, तो मैं इस बात का महत्व देती हूँ कि उनको खुद के लिए, खुद के मन की शांति के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, कि वो संतुलित रहें, लाइफ वर्क बैलेंस रखने के लिए वो कुछ सेकंड्स जब सुबह के समय में वो अपने लिए निकालें, और वो ज़रूर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, डिवोशनल सॉन्ग सुने, कार्य करते हुए भी थोड़ा अपना मन सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेडिटेशन इज़ फॉर द सेल्फ केयर, इनर एनर्जी देता है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो दीदी, मेडिटेशन के समय क्या सोचना है उस समय? महिलाओं को ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर महिला मतलब किसी भी वर्ग की है, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन के सरल रूप है कि जो हम अपने भीतर के जो शुभ विचार हैं, श्रेष्ठ विचार, उसको अपने मन के अंदर लाकर उसको दोहराना कि मैं सक्षम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, और मैं कठिन परिस्थितियों में भी मैं उसका सामना करने के लिए सक्षम हूँ। तो जब अगर वो क्षमता वाले शब्द, जिसको सेल्फ अफर्मेशंस कहते हैं या शक्तिशाली स्टेटमेंट्स कहते हैं, वाक्य हैं, उनको भी अगर सुबह उठ के वो दोहराती है, जैसे लोग प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में भी ईश्वर से शक्ति लेते हैं, तो इसी प्रकार मेडिटेशन भी एक ऐसा साधन है जिससे मतलब खुद के आंतरिक शक्तियों को जागृत जगाने के लिए महिलाओं को अवश्य मेडिटेशन करना चाहिए। इट इज़ अ मेडिसिन। मेडिसिन। बहुत सुंदर दीदी, हम फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। तो साथियों, हमने जाना कि आत्मसम्मान एक भावना नहीं, वह हम नारियों के लिए एक आभूषण है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को पहचान गए, अपनी शक्तियों को पहचान गए, तो आप स्वयं को परिवर्तन करने के साथ साथ अपने घरों को, समाज को भी परिवर्तन कर सकती हैं। इस खूबसूरत संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।